भाई साहब, भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से बात होती है। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, मैं अन्याय के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ कानून और आम आदमी के हक की बात करता हूं। बिना नोटिस दिए मेरी बाउंड्री के साथ साथ लखनऊ शहर के चारों तरफ लाखों लोगों की बाउंड्रियां तोड़ दी गई। क्या विकास प्राधिकरण की यह कार्यवाही सही है? आप लोग बताइएगा। बाकी आज बात करेंगे हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो आपको ये ऊपर दिख रही है, इस मुद्दे पे 662 गांव जो अभी और एलडीए में शामिल करे जाने की बात विकास प्राधिकरण के द्वारा की जा रही है, यह कहाँ तक सही होगा, सच होगा, कहाँ तक धरातल पर आएगी, कब आएगी, आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं आप लोगों से। विकास प्राधिकरण से इस कटिंग को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं दोस्त, आप लोगों के माध्यम से मैं रखना चाहता हूं सरकार और विकास प्राधिकरण से। सवाल नंबर 1, विकास प्राधिकरण का गठन यानी एलडीए का गठन 1974 में किया गया था। यानी कि देखा जाए तो अभी तक 50 साल हो गए हैं एलडीए के गठन हुए। इन 50 सालों में लखनऊ के पूरे शहर में कितने प्रतिशत क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के द्वारा विकास किया गया है? आप लोग देख रहे होंगे पूरे शहर की अगर मैं बात करूं तो मात्र 15 से 20% एरिया में ही विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलपमेंट का काम किया गया है। बाकी 80% में जो लोग निवास कर रहे हैं वह उन लोगों को प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट डीलर कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियों ने 80% लखनऊ शहर को बसाया है। बात आती है, अभी आप लोग देख रहे होंगे जो विकास प्राधिकरण की 2-3 योजनाएं चल रही थी प्रेजेंट टाइम पे। मैं बात करूं बसंत कुंज योजना की जो हरदोई रोड पर है, वो अपने हाल पर आंसू बहा रही है दोस्त। अभी वहां पर भूखंड बहुत सारे ऐसे हैं जो अलॉटमेंट ही नहीं कर पाया है विकास प्राधिकरण। मैं बात करूं इनके दूसरी योजना की, अनंत नगर योजना जो मोहान रोड पर चल रही है, भाई साहब 2008 में किसानों को मुआवजा किया गया था। 2008 से 17 साल बाद 2025 में अब वहां पर डेवलपमेंट का काम चालू किया गया है। बात आती है सवाल नंबर 2 की। अभी इन्होंने 4 योजनाएं लखनऊ में और चालू की हैं, आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, वरुण विहार और नैमिष नगर योजना। इस चारों योजनाओं में लगभग पूरे शहर के 60 से 70 गांव शामिल किए गए हैं। अभी यहां पर ना तो लिखित में कोई मुआवजा देने की बात की गई है, कैसे मुआवजा होगा, किस प्रक्रिया के तहत होगा, ना तो किसी को नोटिस दी गई और उस एरिया में आने वाले लाखों प्लाटों की बाउंड्री तोड़कर हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों का लाखों रुपए का नुकसान विकास प्राधिकरण के द्वारा कर दिया गया। यह कहां तक सही है, कहां तक न्याय है, कहां तक उचित है, आप लोग बताइएगा। सवाल नंबर 3, बात आती है अब जो पेपर कटिंग है, जो नोटिफिकेशन है 662 गांव और
एलडीए में शामिल होंगे। यानी कि बात करें तो लगभग पूरा लखनऊ शहर अब एलडीए के डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा, एलडीए द्वारा डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर कब तक, किस समय तक इन 662 गांवों का डेवलपमेंट कर पाएगा विकास प्राधिकरण। जब अभी अनंत नगर योजना में मात्र 3 गांव थे, 3 गांव की जमीन लेने में सन 2008 से 2025 आ गया है, अभी लोगों को भूखंड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, डेवलपमेंट का काम चालू किया गया है 17 साल के बाद, तो भूखंड आवंटन का काम कब चालू होगा ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, वरुण विहार, नैमिष नगर योजना कब डेवलप होगी, कब वहां पर भूखंड कटेंगे, कब लोगों को डिलीवर्ड किए जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है विकास प्राधिकरण के ऊपर। बात आती है सवाल नंबर 4 की। विकास प्राधिकरण का गठन 1974 में मध्यम वर्गीय लोगों और उच्च वर्गीय लोग दोनों समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन विकास प्राधिकरण की एक योजना के बारे में बताइए हमें, जहां पर इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवारों को भी ध्यान में रखा हो। जो लोग ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी भी करते हैं, लेकिन उनकी इनकम प्रति माह 30 से 35 हजार या 40 हजार से कम की है, वो लोग कैसे इनकी योजना में प्लाट लेंगे? क्या वो सपना देखना छोड़ दें लखनऊ में अपना आशियाना बनाने का? इन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, जिनको आज तक 50 सालों में केवल प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बिल्डर या प्राइवेट डीलर ने ही घर मुहैया कराया है, आवास दिया है, प्लाट दिया है। हमारे शहर में ऐसे भी लोग हैं, मध्यम वर्गीय से नीचे के लोग भी जीवन यापन करते हैं, जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट करने के लिए नहीं है। वो 10-20 हजार रुपया देकर 5 से 6 हजार महीने की किस्त पर एक प्राइवेट कंपनी से, एक प्राइवेट डीलर से अपने लिए प्लाट परचेज कर लेते हैं और 4 से 5 साल बाद वो अपने सपनों का आशियाना यानी अपना घर उस पे बनाकर रहने लगते हैं। क्या विकास प्राधिकरण आने वाले समय में जो इतने सारे गांवों में डेवलप का काम करेगा, क्या उसमें हमारे जो मध्यम वर्ग से भी नीचे के लोग हैं, क्या उनको 1 से 2 लाख रुपए में प्लाट उपलब्ध करवा पाएगा? क्या उनके लिए भी कोई योजना बनाई जाएगी विकास प्राधिकरण के द्वारा कि सबका सपना लखनऊ शहर में घर हो अपना पूरा कर पाएगी सरकार या विकास प्राधिकरण? बहुत बड़ा सवाल है दोस्त। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हमारे जो सवाल हैं वो कहां तक सही हैं और कहां तक जायज। फिलहाल मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे ही आवाज उठाता रहता हूं और उठाता रहूंगा। भविष्य में मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।